नमस्ते। मेरा नाम है सत्यभामा। चलिए सत्य को जानते हैं सत्यभामा के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए यम नियम क्यों ज़रूरी हैं और साथ ही साथ सांसारिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ होता है वो रास्ता, वो डायरेक्शन जिस पर चलकर मनुष्य अपने लिमिटेड नेचर को ड्रॉप करके लिमिटलेस को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस विराट तत्व को अनुभव कर सकता है। लिमिटेड नेचर में रहना हमेशा दुख लेके आता है और विराट तत्व को एक्सपीरियंस करना आनंद की स्थिति लेके आता है, जो कि सुख और दुख दोनों से परे है। लिमिटेड आइडियाज में बंधे रहना उसी को नास्तिक होना कहते हैं और उस असीमित लिमिटलेस को एक्सपीरियंस करने की कामना होना वही आस्तिक होना है। जब मनुष्य अपने लिमिटेड नेचर में फंसे रहकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब वो कोशिश करता है कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन ये छोड़ना भी लिमिटेडनेस ही है। तो उस अनलिमिटेड को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना होगा हमें? पहली सीढ़ी क्या होगी? वो है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण से ही उस असीमित को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये भाव होना कि कुछ भी नहीं पाया या फिर सब कुछ पा लिया, दोनों एक ही बात है और ये भाव सिर्फ पूर्ण समर्पण से ही आ सकता है। प्रेम जिसे हम कहते हैं वो भी समर्पण ही होता है। वैसे तो हम सांसारिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि पैसे बनाना, रिश्ते बनाना, संबंध बनाना, पर उन सबका नेचर लिमिटेड ही होता है। आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, आपको हमेशा कम ही लगेंगे और उससे तृप्ति भी नहीं मिलेगी। और चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, कितना ही भोग कर लो, तृप्ति नहीं मिलेगी। सांसारिक जीवन के जो रिश्ते होते हैं वो ज़रूरत के लिए बनते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है उसमें ज़रूरत नहीं होती है, सामने वाले से उम्मीदें नहीं होती हैं, उसमें पूर्ण समर्पण होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए क्यों ज़रूरी है यम और नियम? होता क्या है कि जब कोई साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है कि क्षण भर में ही आध्यात्म घटित हो जाता है, शक्तिपात हो जाता है और मनुष्य इस लिमिटेड वर्ल्डली नेचर से कट जाता है। पर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही है। जनरली क्या होता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, कदम दर कदम चलना पड़ता है और साधक अपने इनिशियल स्टेजेस में एक कच्चे घड़े की तरह होता है और उसका भटकना बहुत आसान होता है कि बहुत इजीली वो दोबारा से अपने सांसारिक जीवन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और पथभ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है यम और नियम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए। अभी इनको फॉलो करना इतना तो आसान नहीं होता होगा। वहीं पर गुरु की महत्ता होती है। गुरु साधक को उस नियम में ढाल देता है और जब एक बार घड़ा पक जाता है उसके बाद तो वो स्वयं भी अपने रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। यहीं पे गुरु महत्वपूर्ण होता है। अब सांसारिक जीवन में नियम का क्या महत्व है? तो हमने सुना होगा एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है कि लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के भी अपने नियम होते हैं। हम एक छोटा सा गेम खेलें, एक फुटबॉल का गेम खेलें, उसके भी अपने नियम होते हैं।
उसमें भी 2 टीमों के लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए जाते हैं और तभी वो गेम खेला जा सकता है, अदरवाइज़ वो गेम नहीं खेल सकते हैं हम। इसी प्रकार समाज को चलाने के नियम होते हैं, परिवार चलाने के नियम होते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के भी नियम होते हैं जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं। साधु सन्यासियों के अपने नियम होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, और जहाँ पर वो परंपरा टूटी कि समाज खत्म, परिवार तबाह हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम वेस्ट में देख सकते हैं। पाश्चात्य जगत फ्रीडम फ्रीडम के चक्कर में क्या हाल हो गया है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बुरा हाल है। हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उनमें भी रीति रिवाजों और नियमों का उल्लेख है। जैसे कि रामायण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, कि जो हो जाए, जो कह दिया ये करेंगे। ये उनका रूल था, नियम था, जिसको वो फॉलो करते थे। ऐसे ही चोरी करने के भी नियम होते हैं। साउथ इंडिया में एक लुटेरों का ग्रुप था, पिंडारी करके। वो चोरी करने से पहले अपनी देवी की उपासना करते थे, उनकी देवी थी, उससे परमिशन लेते थे और उसके बाद चोरी करते थे। तो सांसारिक जीवन में यदि सक्सेस चाहिए तो भी नियम तो ज़रूरी होने चाहिए ना, उसके बिना तो गति नहीं होगी, क्योंकि नियम की वजह से ही ये संसार गति करता है। उसके लिए हमें पहले डिसाइड करना होगा। मान लो कि कोई बिज़नेस खड़ा करना है, तो भी ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। और जब नियम निर्धारित हो गए, उसके बाद आंखें बंद करके जो भी हो उनको फॉलो करना है और सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि हम तो फंस गए, अरे हम तो बंध गए नियमों में। लेकिन असल में जो फंसना है वो नियम में नहीं फंसना है। असल में फंसना स्लगिशनेस को कहते हैं, एक जगह पे रुक जाना, आगे ना बढ़ पाना। सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, ऐसे ही बस एक ही सीमित दायरे में जीवन जिए जा रहे हैं। असल में फंसना तो वो है। नियम तो फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। यदि किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए यम नियम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए महर्षि पतंजलि की एक पुस्तक है, पतंजलि योग सूत्र, वो पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।